हनुमानगढ़ में कोई मेरे निजी कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ। एक मेरे रिश्तेदार के यहाँ गमी हुई है, वहाँ मैं जाऊँगा। कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बजट को लेकर के बहुत अच्छा उत्साह है। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। हमने आह्वान किया है कि डिजिटल सदस्यता अभियान को हम जो और ज़ोर शोर से आगे चलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो 52 लाख डिजिटल मेंबर बनाने का हमारा प्रदेश में लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, चाहे किसानों को ले लीजिए, कर्मचारियों को ले लीजिए, कृषि का अलग बजट दे दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लागू कर दी। जो हमारी वेतन विसंगतियां हैं उसको ठीक करने का काम किया है। 3804 के लगभग स्कूलें एक साथ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूलें कर दी। जहां बालिका स्कूल जिस स्टेटस में है उसको बढ़ा दिया। 136 के लगभग पिछली बजट में कॉलेजें खोली थी, अभी 36 महिलाओं की अभी खोल दी हैं, बॉयज़ की भी खोली हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारी सरकार, चाहे चिकित्सा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली, पानी, सड़क, 10-10 करोड़ रुपए किसको कहते हैं, सड़क के एक एक विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने अच्छा बजट दिया है, इसलिए लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह। और दूसरी तरफ केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग करने पे तुली हुई है। जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य के अंदर ये ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका दुरुपयोग करते हैं इन संस्थाओं का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय कैसा आएगा कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस चाल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चल रही है हो सकता है आने वाले समय में चुनाव ही नहीं कराए। हिटलर शाही, तानाशाही जिसको कह सकते हैं, वैसा कुशासन केंद्र की सरकार का है। आप देखना पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे बढ़ाएंगे और दुनिया भर के, और महंगाई रोकने में ये विफल रहे हैं। इसलिए लोग केंद्र की सरकार से नाखुश हैं। राजस्थान की सरकार की गुड गवर्नेंस, गुड मैनेजमेंट से, अच्छे बजट से लोग खुश हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 24 में एनडीए सरकार का पतन होगा निश्चित रूप से। सर, आपने पेट्रोल डीजल की बात की है। 19 जिले राजस्थान के, पड़ोसी राज्यों में रेट कम है और अपने यहाँ ज़्यादा है, वैट ज़्यादा है, तो वहाँ पर काला बाजारी भी हो रही है। आप जहाँ प्रभारी मंत्री जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार, जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ला नहीं रही है। सर, जो भी 5 राज्यों के परसों चुनाव के नतीजे आने वाले उसको लेकर सर क्या देखते हैं? अच्छे आएंगे। जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार आएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सर, नौर भादरा में 30 पुराने गाँवों को कमांड घोषित किया गया है गहलोत सरकार के द्वारा, लेकिन बीजेपी पार्टी ने कहा है कि पानी कहाँ से आएगा, क्या कहेंगे इस पर? उनके कुएं से ले आएंगे। उनके कुएं में बहुत पानी है। वो तो ये कटारिया जी भी कह रहे थे कि पेंशन का पैसा कहाँ से लाओगे, तो पेंशन का पैसा जनता की टैक्स से, जो जनता की इनकम सरकार की होती उसी में से पैसा लगेगा। ये बचकानी बातें करने वाले लोग हैं। ये पचा नहीं पा रहे हैं अच्छे बजट को, अच्छे विकास को, अच्छे गुड गवर्नेंस को, ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए, खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर
मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्या होगा, इनका क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। कोई कमी बत्ती अगर बजट में रह गई या जनता की समस्याओं की कोई बात है तो उसकी बात करें, प्रतिपक्ष का धर्म बनता है, लेकिन इनका धर्म तो आपस में लड़ने के लिए ही बना हुआ है। सर, गहलोत सरकार ने हर एक विषय को छुआ है बजट के अंदर, लेकिन सुविधा कर्मचारी कहीं ना कहीं निराश है, क्या कहेंगे? कोई निराश की जरूरत नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए कैडर बना दिया गया है और जब कैडर किसी चीज़ का बन जाता है तो उसके बाद में उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होता है और होगा।